8,000 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन का किला ध्वस्त, भारत का वो गुप्त शस्त्र जिसने दुनिया में मचा दी है सनसनी। ड्रैगन की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट लीक, भारत के प्रलय से थर्राया चीन, अब पूरा एशिया भारत की मुट्ठी में। नए महाबली के दम पर विश्व शक्ति बना हिंदुस्तान, अंतरिक्ष की आंखें भी होंगी नाकाम। भारत के अभेद्य सुरक्षा कवच को भेदना असंभव। 5,000 किलोमीटर सिर्फ एक छलावा, असली रेंज 8,000 किलोमीटर। अब खाड़ी से लेकर यूरोप तक दुश्मन सहमा। जब एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा पत्रिका ने अपनी ताजा रिपोर्ट के पन्ने पलटे तो बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक के सैन्य गलियारों में भूचाल आ गया। यह खुलासा किसी और के बारे में नहीं, बल्कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के भीतर मौजूद उन बेचैन अधिकारियों के हवाले से था जिनके चेहरों पर खौफ साफ पड़ा जा सकता था। उन्हें भारत के एक ऐसे गुप्त ब्रह्मास्त्र की भनक लग गई थी जिसे अब तक 7 तालों के पीछे छिपाकर रखा गया था। एक ऐसा विनाशक हथियार जो इतिहास का भूगोल बदल सकता है, जो हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी श्मशान में तब्दील कर सकता है। यह उस महाशक्ति की गाथा है जिसने चीन के उस दंभ को तोड़ दिया है कि सैन्य ताकत में उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम इस पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई आपके सामने रखेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्यों चीन के सरकारी भोंपू से लेकर उसके रक्षा विशेषज्ञ तक अचानक भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी पर बहस करने लगे हैं? असल में जिस रिपोर्ट ने ड्रैगन के खेमे में सिहरन पैदा कर दी है, वह भारत की विश्वविख्यात अग्नि 5 मिसाइल के एक ऐसे उन्नत और रहस्यमयी संस्करण से जुड़ी है जिसके बारे में अब तक केवल कानाफूसी ही होती थी। पूरी दुनिया को पता है कि भारत की अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी घोषित मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर है। ये दूरी ही चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों के माथे पर पसीना लाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन अब जो खबर सीधे चीन के अंदरूनी सूत्रों से छनकर बाहर आई है, वह उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयावह है। चीनी सेना के सूत्रों का मानना है कि भारत पर्दे के पीछे अग्नि 5 के एक आधुनिक स्वरूप या एक बिल्कुल नई अग्नि प्राइम को अंतिम रूप दे रहा है, जिसकी वास्तविक मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर का छलावा तोड़कर सीधे 8,000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 8,000 किलोमीटर। इस संख्या के मायने समझिए। इसका अर्थ है कि भारत की सामरिक पहुंच अब केवल चीन के प्रमुख शहरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरा का पूरा चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और यहाँ तक कि यूरोप के कई हिस्से भी अब सीधे भारत के निशाने पर हैं। यह केवल एक मिसाइल का तकनीकी अपग्रेड नहीं, यह एक रणनीतिक महाछलांग है, एक ऐसा पासा पलटने वाला कदम है जो एशिया के शक्ति संतुलन की परिभाषा हमेशा के लिए बदल देगा। चीन लंबे समय से यह प्रोपेगेंडा करता आया है कि भारत अपनी मिसाइलों की असली ताकत को दुनिया से छिपाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और दबावों से बचा रहे। लेकिन अब जब उसके अपने ही लोगों ने इस 8,000 किलोमीटर की रेंज की पुष्टि कर दी है, तो बीजिंग का अपना ही दांव उल्टा पड़ गया है। अब उसे यह एहसास हो रहा है कि जिस भारत को वह केवल एक क्षेत्रीय प्रतियोगी मान रहा था, वह अब एक वैश्विक सामरिक महाशक्ति बन चुका है, जिसके तरकश के तीरों की पहुंच अब उसकी सोच से भी आगे निकल चुकी है। यह खबर चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, जो अपनी हाइपरसोनिक DF-41 ICBM की ताकत पर इतराता था। उसे गुमान था कि इस दौड़ में वह मीलों आगे है, लेकिन भारत ने खामोशी से, बिना किसी दिखावे के, एक ऐसा ट्रुप का इक्का तैयार कर लिया है जिसने ड्रैगन का सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। पलक झपकते ही हमला, कहीं भी कभी भी फायर की ताकत। अब सवाल यह है कि इस नई मिसाइल में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो इसे इतना अजेय और विनाशकारी बनाती हैं? यह सिर्फ मारक क्षमता का मामला नहीं है, बल्कि उस तकनीक का है जो इसे दुश्मन के लिए एक दुःस्वप्न बना देती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का यह नया महाबली कई भविष्य की तकनीकों से सुसज्जित है। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रणोदन यानी इंजन की। यह मिसाइल ठोस ईंधन बूस्टर, सॉलिड फ्यूल बूस्टर का उपयोग करती है। इसे सरल शब्दों में ऐसे समझिए जैसे एक होती है पुरानी बंदूक जिसमें हर बार गोली चलाने से पहले बारूद भरना पड़ता है, और दूसरी होती है आधुनिक लोडेड पिस्टल। तरल ईंधन वाली मिसाइलों को लॉन्च से पहले ईंधन भरने में घंटों लग सकते हैं, जिससे दुश्मन को सतर्क होने और जवाबी कार्रवाई का मौका मिल जाता है। लेकिन ठोस ईंधन का मतलब है यह हर सेकंड हमले के लिए तैयार है। इसे मिनटों के नोटिस पर
देश के किसी भी कोने से किसी भी मोबाइल लॉन्च पैड से दागा जा सकता है। यानी ये एक ऐसा मायावी हथियार है जो कहीं भी छिपाया जा सकता है, कहीं भी ले जाया जा सकता है और कहीं से भी प्रहार कर सकता है। दुश्मन जब तक अपनी सैटेलाइट की आंखों से इसकी लोकेशन खोजेगा, तब तक यह अपना काम करके इतिहास बन चुकी होगी। अचूक निशाना, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो रास्ता नहीं भटकता। इसके बाद आता है इसका आंतरिक दिशा सूचक यंत्र, जिसे रिंग लेजर गायरो नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। ये कोई आम जीपीएस नहीं है जिस पर आप और हम निर्भर रहते हैं। ये एक ऐसी आत्मनिर्भर तकनीक है जो मिसाइल को बिना किसी बाहरी सिग्नल या कमांड के अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसका सीधा मतलब है कि दुश्मन किसी भी तरह की जैमिंग करके या सैटेलाइट सिग्नल को बाधित करके इसे इसके रास्ते से 1 इंच भी नहीं भटका सकता। ये लेजर की सटीकता के साथ हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद भी अपने लक्ष्य को ठीक वैसे ही भेजती है जैसे किसी महायोद्धा का बाण सिर्फ लक्ष्य को ही देखता है। ये मिसाइल अपने साथ 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है, जो एक थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड यानी महाविनाशक परमाणु बम के लिए पर्याप्त है। कल्पना कीजिए, इतनी सटीकता और इतनी विनाशक शक्ति जब दुश्मन के किसी महत्वपूर्ण ठिकाने पर गिरेगी तो उसका क्या हश्र होगा। और अगर भारत इसके पेलोड का वजन थोड़ा कम कर दे, मान लीजिए 500 से 1000 किलोग्राम, तो इसकी मारक क्षमता और भी बढ़ाई जा सकती है, जो शायद टोक्यो से लेकर रोम तक के लक्ष्यों को अपनी जद में ले ले। ये वह निवारक शक्ति है जो दुश्मन को हमला करने के विचार मात्र से ही कंपा देगी। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक विशेषता है इसकी MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। इस जटिल नाम के पीछे का मतलब बेहद सरल और विनाशकारी है। इसका अर्थ है कि यह मुख्य मिसाइल अपने साथ एक बड़ा परमाणु बम नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे परमाणु बम ले जा सकती है। जब यह मिसाइल वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करती है तो इसका ऊपरी हिस्सा खुल जाता है और उसमें से निकले सभी छोटे बम अलग अलग होकर अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की ओर बिजली की गति से बढ़ जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, दुश्मन ने अपने शहर की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, जो शायद 1 या 2 आती हुई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दे। लेकिन उसका क्या होगा जब आकाश से एक साथ 4, 6 या 10 परमाणु हथियार एक ही समय पर शहर के अलग अलग हिस्सों जैसे एयरपोर्ट, मिलिट्री बेस, पावर प्लांट की ओर बांट रहे हों। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह के बहुआयामी हमले को रोकने में सक्षम नहीं है। यह एक ऐसा मायावी चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना आज की तकनीक के लिए असंभव है। MIRV टेक्नोलॉजी भारत को वह अद्वितीय क्षमता प्रदान करती है जिससे वह दुश्मन के पूरे रक्षा कवच को एक ही बार में चकनाचूर कर सकता है। चीन के पास HQ-19 जैसा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम भले ही हो, लेकिन MIRV के सामने उसकी एक नहीं चलेगी। यह वह ब्रह्मास्त्र है जिसकी कोई काट नहीं है। यही कारण है कि चीन की सेना से लेकर सरकार तक में हड्डिच कंप मचा है। वे जानते हैं कि भारत का यह कदम केवल आत्मरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और कठोर संदेश है। संदेश यह है कि अब भारत पर आंख उठाने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता। वो दौर बीत गया जब भारत को कमजोर समझा जाता था। ये नया भारत है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, और उसने वह सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है जो उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों के क्लब में एक सम्मानजनक कुर्सी दिलाता है। यह भारत की विश्वसनीय न्यूनतम निवारण क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की नीति को एक नए शिखर पर ले जाता है, जिसका सार है, हम पहले वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे ऐसा जवाब देंगे कि उसकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। विश्व पटल पर नया समीकरण कैसे बदली भारत की वैश्विक हैसियत? अब सवाल यह है कि इसका भू राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव अत्यंत गहरा और दूरगामी होगा। सबसे पहली बात, यह एशिया में शक्ति के तराजू को संतुलित करता है। चीन, जो अपनी विशाल आर्थिक और सैन्य शक्ति के बल पर पड़ीडी ढोसियों पर धौंस जमाता था, अब उसे कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना होगा। भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी वैश्विक महाशक्ति है जिसकी पहुंच पूरे एशिया और उससे भी बहुत आगे तक है। यह भारत को दुनिया की उच्च शक्ति तालिका पर एक बेहद मजबूत स्थान प्रदान करता है। अब जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखेगा, तो दुनिया उसकी आवाज को और भी अधिक गंभीरता और सम्मान से सुनेगी, क्योंकि अब उसकी कूटनीति के पीछे एक प्रचंड सैन्य शक्ति का बल है। दूसरी बात,
यह चीन को एक जटिल परमाणु दुविधा में डाल रहा है। चीन की योजना 2030 तक अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाकर 1000 तक करने की थी। उसे लगता था कि इस दौड़ देश में वह अकेला ही दौड़ डर रहा है। लेकिन भारत की 8000 किलोमीटर रेंज वाली आईसीबीएम ने उसे यह स्पष्ट कर दिया है कि यह दौड़ अब एक तरफा नहीं होगी। भारत के पास भले ही संख्या में कम हथियार हों, लेकिन उनकी पहुंच, सटीकता और MIRV जैसी तकनीक अब इतनी घातक हो चुकी है कि संख्या का महत्व कम हो गया है। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक ने चीन को जवाबी उपाय करने पर विवश कर दिया है, जैसे अपने मिसाइल डिफेंस को और उन्नत बनाना या हाइपरसोनिक हथियारों की तैनाती में तेजी लाना। लेकिन यह सब करने में उसे खरबों डॉलर और कई वर्षों का समय लगेगा, और तब तक भारत तकनीकी रूप से और भी आगे निकल चुका होगा। यह एक ऐसी सामरिक विजय है जो युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं और कूटनीति के दम पर जीती गई है। अब अंत में एक सवाल सीधे आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत की यह नई सामरिक शक्ति चीन को सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर बातचीत की मेज पर आने और शांतिपूर्ण समाधान के लिए विवश करेगी? इस विषय पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में अपनी आवाज बुलंद कीजिए।